प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी जनधन खाता धारकों को लूटा जा रहा है। आखिर क्यों? दोस्तों, कैसे लूटा जा रहा है वो हम आपको बताते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जितने भी जनधन खाता धारक है उन सभी के लिए एक योजना लाया था जिसका नाम है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब इस योजना से क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। इस योजना का आपको लाभ कैसे मिलेगा वो आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना यदि आपके खाते से पैसा कट रहा है तो आपको उसको बंद कैसे करवाएंगे। और एक जानकारी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नाम पर सरकार लोगों को पैसा कैसे हड़प रहा है, लोगों को पैसा कैसे लूट रहा है, वो भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है क्या। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक खुद सीएसपी संचालक हूं, जिसके कारण से हमारे पास बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आता है। सर, हमारे बैंक से पैसा कट रहा है, हमारा बैंक से पैसा हर साल 436 रुपया काट लिया जा रहा है, 218 रुपया काट लिया जाता है। जब हम आप उसको समझाते हैं कि सर आपके खाते से जो ये पैसा काटा जा रहा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के द्वारा काटा जा रहा है, वो आपको इंश्योरेंस है, 2 लाख रुपया आपको मिलेगा आपको मृत्यु के बाद। तब वहां से जवाब आता है कि सर हमको ये लाभ नहीं चाहिए, हम मर जाएंगे तो हम इस योजना का लाभ लेकर क्या करेंगे। तब हम थोड़ा सा उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए, यदि आप एक मोबाइल लेते हैं तो आप उसको क्या करते हैं, वहां पे इंश्योरेंस करवाते हैं कि यदि आपका मोबाइल टूट जाए, फूट जाए, कुछ हो जाए तो आपको वो मोबाइल फ्री में बन जाएगा। जो कि बनने वाला चीज है, उससे आपको कुछ होगा नहीं। 5-10 हजार, 20 हजार, 50 हजार का संपत्ति होता है तो उसको आप इंश्योरेंस कराते हैं, परंतु आपका जब ये बॉडी है, ये आपका पूरा शरीर है, आपके साथ 2-3-4 परिवार है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, उसका सिक्योरिटी के लिए आपने क्या किया। यदि आपको मान लिया जाए आकस्मिक मृत्यु हो जाए, देखिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो जनधन खाता धारक होते हैं वो सारे गरीब लोग ही होते हैं। यहाँ पे इंश्योरेंस जो लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग बड़ा बड़ा इंश्योरेंस करवाता है, लाखों करोड़ों रुपया का इंश्योरेंस कराता है, परंतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के द्वारा जितने भी गरीब लोग हैं उन्हीं के लिए योजना का लाभ दिया जाता है। तो हमने जब उसको प्रयास किया कि आप यदि साल में 500 रुपया, ये मान लिया जाए 450 रुपया ही मोटा मोटी आपने इन्वेस्ट कर दिया, तब आपको वहां पे क्या मिलता है, पूरे 4 लाख रुपया तक का आपके परिवार की सिक्योरिटी होती है कि यदि आपके साथ कुछ हो जाए, अनहोनी दुर्घटना घट जाए तो आपके परिवार को मिलेगा। तब वहां से जवाब आता है कि ये तो ठीक है सर, कर सकते हैं, परंतु ऐसा होता क्यों है। हमारा यदि हमारे पास 3-4 खाता है तो चारों खाता में ये पैसा कट रहा है, क्या हमारे चारों खाता से इस योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं। तब वैसे केस में हमारा मुंह बंद हो जाता है और हम उससे कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं कि यदि आपको क्या करना होगा, आगे आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दें दोस्तों कि आखिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एक ये अच्छी योजना है, लोगों के लिए कल्याणकारी योजना है और इस योजना का लाभ भी लेना चाहिए, लोगों को लाभ मिल रहा है। परंतु इस योजना के माध्यम से सरकार लोगों का पैसा लूट रहा है, हड़प रहा है। इस योजना के माध्यम से बैंक और सरकार दोनों मिलकर लोगों को पैसा लूट रहा है। इसमें सुधार करना चाहिए। आखिर ये कैसे लूट रहा है ये हम आपको बताते हैं कि ये योजना का लाभ यदि आपको एक बैंक में कटता है, मान लिया जाए बैंक ऑफ इंडिया में आपका पैसा कट रहा है, सिर्फ तब आपको वहां पे इस योजना का लाभ मिलेगा। परंतु वहीं आपको 2-3 बैंक में और मान लिया जाए एसबीआई में है, छोटा बैंक में, ठीक है, पंजाब में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, या फिर कोई और बैंक में है जहां पे कॉमर्शियल यानी कि जो सरकारी बैंक होता है उसी में इसका लाभ दिया जाता है। तो यदि वहां से भी आपका ये पैसा कट रहा है तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। लोगों का कहना है और ये बात बहुत ही सच है कि एक बैंक के साथ अनेकों बैंक में यदि आपका जनधन खाता 2-3 बैंक में है तो तीनों बैंक में इस योजना का लाभ एक्टिव कर दिया जाता है, पैसा कटता है। आप कुछ नहीं कर पाते, जब आप उस बैंक में जाइएगा तब कहेगा कि आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किया हुआ है। आप एसबीआई में जाइएगा तब आपको कह देगा सिर्फ कि इस योजना का पैसा कट रहा है, आपका इंश्योरेंस हो गया, हम नहीं किए हैं।
पंजाब में जाइएगा तब वही बात कहा जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया में आइएगा तब वही बात आपको बोला जाएगा कि आपको इस बैंक का पैसा कट रहा है, इस बैंक में पैसा कट रहा है, इस योजना के कारण से आपको पैसा कट रहा है, आपका इंश्योरेंस हो गया है, आप रखिए। नहीं रखना चाहते तो बैंक में जाकर आवेदन देकर बंद करवा दीजिए। परंतु जो पैसा कट गया वो पैसा आपको नॉन रिफंडेबल होता, वो पैसा आपका नहीं आएगा। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एक बैंक में इस योजना का लाभ मिलना चाहिए और एक ही बैंक में कटना चाहिए। जितने भी बैंक है उस बैंक में नहीं कटना चाहिए। मान लिया जाए आपके पास 4 बैंक है, 4 बैंक में यदि एक बैंक में आपका पैसा ये कट गया है तो दूसरे बैंक में कभी होना ही नहीं चाहिए। इस योजना का लाभ होना ही नहीं चाहिए, एक्टिव ही नहीं होना चाहिए इस योजना। ये योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये वो एक्टिव ही नहीं होना चाहिए। परंतु सभी बैंकों में एक्टिव हो जाता है और सभी बैंक में आपको यह पैसा काटना शुरू हो जाएगा। लोग परेशान होते हैं, बंद करवाने जाते हैं, लोग बैंक में आके चिल्लाते हैं, हल्ला करते हैं, बोलते हैं कि हमारा पैसा कट रहा है। परंतु ऐसे में लोग क्या करें? तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नाम पर बैंक और सरकार मिलकर लोगों को लूट रहा है। इस चीज को बंद करना चाहिए। यदि यदि एक बैंक में आपका ये योजना का लाभ मिल जाए तो दूसरे बैंक में ये एक्टिव होना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचे और सरकार तक भी पहुंचे, और ताकि इस योजना में सुधार किया जा सके कि एक बैंक में यदि आपका इनरोलमेंट हो गया तो दूसरे बैंक में नहीं होना चाहिए। मान लिया जाए कि एक बैंक में हो गया, दूसरे बैंक में कह दिया जाता है कि बंद करवा दीजिए, ठीक है बंद करवा देंगे, फिर से नहीं होगा। परंतु जो पैसा कट गया 436 रुपया, वो कहाँ गया? वो पैसा रिफंड होगा या फिर नहीं? तो दोस्तों, वो पैसा रिफंड नहीं होता है, वो पैसा आपका चला गया। लोग परेशान होते हैं। यहाँ पे जितने भी बैंक ऑफ इंडिया हो, पंजाब नेशनल हो, जो भी जनधन खाता धारक है, ग्रामीण बैंक वाले हैं, जो भी जनधन खाता धारक होते हैं, उसमें लोग, गरीब लोग ही खाता खुलवाते हैं। और गरीब लोगों को ही खाता, और उसके लिए 436 रुपया बहुत बड़ी रकम होता है। 436 रुपया में उसके घर का 1 महीने का या फिर 1 हफ्ते का राशन पानी आ जाता है। तो दोस्तों, जो भी लोग इसको समर्थन करते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। हम सिर्फ एक लाइक मांगते हैं। दोस्तों, हमारे पास ऐसा कंप्लेन आता है कि सर हमारा उस बैंक में भी कट रहा है, आपके बैंक में खाता खुलवाया था यहाँ भी कटना चालू हो गया है, इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। तो बंद आखिर कैसे करें? लोगों को, जो सीएसपी संचालक होते हैं, उनके ऊपर से प्रेशर आता है कि आप इंश्योरेंस कीजिए, इंश्योरेंस कीजिए। लोग इंश्योरेंस करने के लिए मजबूर हो जाता है। अब इंश्योरेंस कर देता है, पैसा कटना चालू हो जाता है। परंतु यहाँ पे आप लोग को बता दें कि बिना इंश्योरेंस किए ही बैंक से भी इंश्योरेंस हो जाता है। हम खुद अपने घटना के बारे में बता रहे हैं कि हमारा तो ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया में खाता है तो ठीक, हमने अपना बैंक में इंश्योरेंस करवा रखा है, हमारा भी पैसा कटता है। परंतु हमारा एक और बैंक है, एसबीआई, उसमें हम आज तक ना तो बैंक गए सिर्फ चेक से पैसा निकाले हैं, जमा किए हैं, फिंगर से तो निकाले ही नहीं है, और ना तो कुछ किए हैं ना लिंक है। हम इंटरनेट बैंकिंग उसका यूज करते, परंतु फिर भी हमारा उस बैंक से इस योजना का पैसा कट रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अब बताइए, हमारा भी 2 बैंक में कट रहा है। क्या दोनों बैंक हमको इस योजना का लाभ देगा? यदि मान लिया जाए हमारा मृत्यु हो जाता है, एक्सीडेंट से या किसी कारण से हो जाता है, तो दोनों बैंक से हमको 2-2 लाख रुपया मिलेगा? तो ऐसा नहीं, दोनों बैंक से आपका ये लाभ नहीं मिलेगा। कहीं एक बैंक से ही मिलेगा। हो सकता है कि वो बैंक कह दिया जाए कि वो बैंक में जाकर आप कंप्लेन कीजिए, वो बैंक कहेगा कि उस बैंक में आप कंप्लेन कीजिए। क्योंकि कोई भी बैंक कंप्लेन करेगा तो जाएगा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के वेबसाइट पे ही, और वहीं जाके उसी से एक लाभ मिलेगा। देखिए, इंश्योरेंस होता क्या है? इंश्योरेंस एक साइड पे या फिर एक कंपनी के साथ 1 साल में एक बार प्रीमियम जमा किया जाता है। परंतु यदि आपका प्रीमियम उसी वेबसाइट में 2-3 बार जमा हो रहा है, यानी 2-3 बार काटा जा रहा है, तो क्या आपके साथ स्कैम नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो इसी चीज के लेकर हम कह सकते हैं कि इस योजना के माध्यम से लोगों को ठगा जा रहा है, लोगों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है। इस योजना में सुधार करने की आवश्यकता है। योजना बहुत ही बेहतरीन है, बढ़िया योजना है, लोगों को इस योजना का लाभ भी लेना चाहिए। कोविड के समय में इस योजना का बहुत सारे लोग लाभ लिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।